हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। ये वीडियो 12th क्लास की मैथ की वीडियो रहेगी। यानी 12th क्लास का हमने दूसरा चैप्टर यानी कि दूसरा जो अध्याय है वो पूरा खत्म करा दिया है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज जो है तीसरा चैप्टर स्टार्ट है आपका, यानी अध्याय तीसरा यूनिट तीसरी स्टार्ट है जो आव्यूह है। ठीक है ना, जो चैप्टर आपका आव्यूह है। ठीक है, तो आव्यूह के बारे में आज केवल आपको इंट्रोडक्शन देंगे इस वीडियो में। ठीक है, मोस्टली आव्यूह होता क्या है, किस तरीके से उसके बेसिक जो चीजें थोड़ी थोड़ी वो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वो यदि ये वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो अगली बार जो एक्सरसाइज है पूरा एकदम खत्म कर दोगे नेक्स्ट में। ठीक है, तो आव्यूह के बारे में हम जानेंगे, फिर उसके बाद हम आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं, आव्यूह का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, उसमें रो कॉलम क्या होता है, सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक एक करके हम सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले आपसे आव्यूह के सवाल निकाल ले आगे पूरे, लेकिन कहीं ने पूछ लिया आपसे कि भाई आव्यूह बता रहा, चलो आव्यूह क्या है, तो आप कैसे बताओगे। तो आव्यूह कोई पूछ रहा है आपसे तो आप उससे कहोगे तो तुम कि आव्यूह एक क्या है, एलिमेंटों का अरेंजमेंट है। यानी किसी भी एलिमेंट बोले तो संख्या, चाहे वो रियल संख्या हो, चाहे वास्तविक संख्या हो, चाहे वो आपकी काल्पनिक संख्या हो। ठीक है, तो यानी किसी भी संख्याओं का अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। अरेंजमेंट भी कैसा, रो और कॉलम में अरेंजमेंट। ठीक है, तो ए अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। ठीक है ना, रो और कॉलम में। ठीक है, रो कॉलम क्या है देखिएगा, जैसे कि मैं आपका एक अरेंजमेंट कर दे रहा हूं। देखिएगा ये इस तरीके से मैंने ये अरेंजमेंट कर दिया, 2 3 4 5 और 6 7। एक अरेंजमेंट में इस तरीके से कर दे रहा हूं, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये अब एक में ये कर दे रहा हूं, 2 3 और एक में आपका 4 और 5 और एक कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिएगा, अब तो ये कह रहे हो कि मैंने बिल्कुल एक जैसे भी ले सकता हूँ, 0 0 भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, और आपका इस तरीके से भी ले सकता हूँ। देखिए एक भी हो सकता है, 2 3 4 आप बोलोगे इस तरीके से, और ऐसा लंबा भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब देख लीजिएगा, तो ये सभी अरेंजमेंट है। देखो इसमें जो ये चीज इस तरीके से रखे हुए हैं, इसको मैं रो, इसको मैं कॉलम बोलूंगा, कॉलम। और ये आपका ये क्या है, कॉलम है। ठीक है, और इस तरीके से जो मैं ये रो है, ये भी रो है आपका, ये रो है। यानी कि 2 3 क्या है, ये रो कहलाएगी, ऐसे करके ये रो कहलाएगी, इधर रो। और ऐसे जो ये खड़ा है ये आपका क्या है, कॉलम है। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर होगी बात। तो कॉलम कौन से होते हैं, कॉलम का मतलब क्या है, स्तंभ। स्तंभ यानी कि कॉलम, ये कॉलम खड़े हैं। ठीक है, स्तंभ खड़े हैं। और ये रो, रो माने क्या होती है आपकी, लाइन रो। ठीक है ना, एक रो बना लो सीरीज, तो वो क्या है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें कितनी रो है, एक और एक 2, यानी कि एक रो ऐसे, 2 3 4 इस तरीके से, और एक ऐसे। ठीक है, 2 रो हैं। और इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गई रो कॉलम क्या है। ये देखिएगा, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम दूसरा है, ये कॉलम तीसरा है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा देखिएगा, मैं आपको बता दूं इस तरीके से समझिएगा कि ये जो टोटल का टोटल ये क्या है आपका, कॉलम पहला, ये कॉलम तीसरा है, और ये कॉलम दूसरा है। और मैं यदि इस तरीके से बात करूं तो ये क्या है, ये आपकी रो R1 यानी कि पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है, ये आपकी तीसरी रो है। समझ में आ गई बात। इसमें ये आपका पहली रो, ये दूसरी रो। और इस तरीके से बात करूं तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, यानी कि C1 ये C2, और ये आपका R1 R2। समझ में आ गया, रो और कॉलम समझ में आ गया। रो कौन सा है, इसमें ये आपका दूसरी रो, ये दूसरा कॉलम है, ये आपका पहली रो पहला कॉलम है। और इसकी बात करूं तो मैं, ये आपका रो 1 और ये क्या है आपका दूसरी रो है। समझ में आ गई बात। अब मैं इसमें क्या है कि इसमें कितने देखिएगा, इसमें 1 रो 2 रो और इसमें 3 रो, 3 तो रो है इसमें। और कॉलम कितना, कॉलम 1 है। ये आपका कितना है, इसमें आपका 1 रो है, कॉलम कितने हैं, C1 C2 और C3। समझ में आ गई बात आपको, आई होप कि ये चीज समझ पाए होंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी, ये यही अरेंजमेंट है आपका, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में हो चाहे स्क्वायर शेप में हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट। तत्वों का अरेंजमेंट यानी संख्याओं का अरेंजमेंट। चाहे माइनस भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी लगा दो। ठीक है, काल्पनिक संख्या भी ले सकते हो, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3i, जिसमें आई आता है वो काल्पनिक संख्या होती है, इस तरीके से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी क्या है आपका अरेंजमेंट है।
तो संख्याओं का अरेंजमेंट किसमें, रो और कॉलम में, उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ये आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं। देखो होगी कोटि, हमने रो कॉलम समझ गए आपको, तो कोटि जो होती है वो आपकी रो और कॉलम है। किसी भी चीज की यदि कोटि निकालोगे आप तो वो क्या होता है आपका R इंटू सी, ये करके लिख दीजिए तो देखिएगा। अब मैं बात करूं इसकी कोटि की बात करूं तो इसमें रो कितनी है, रो तो एक है, रो एक है, और कॉलम कितने, 1 2 3, तो गुणा 3 करूंगा तो ये इसकी कोटि हो जाएगी। तो कोटि कितनी आ जाएगी, 1 गुणा 3 यानी कि 3, तो कोटि इसकी कितनी आ गई, 3 आ गई। और यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने है, 1 2, यानी कि रो कितनी है, 2 है, 1 2, और रो कॉलम भी इसमें 2 है, तो कोटि कितनी आ जाएगी इसकी, 4। इसमें कितनी है देखिएगा, यानी कोटि का मतलब ये है नंबर ऑफ द एलिमेंट, इसके अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी है, 1 2 3, इसमें 3 है, 1 2 3 4 है। वैसे भी गिन लो, 1 2 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन हमारे ये 6 पता कैसे चलिए, आप गिनते थोड़ी ना डोलोगे। तो उसमें क्या है कि आपको सिंपल ही ये क्या करना है, कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम कितने, 1 और 1 2 2, तो कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आ गई बात को किस तरीके से निकालते हैं, और मैं आपसे 1 2 कमेंट करवाऊंगा, ठीक है, देखिएगा। ये देखिएगा, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं इसकी 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ठीक है, इसकी कोटि कितनी है, तो इसकी जो कोटि जो निकालोगे इसकी, तो कोटि कैसे निकलेगी देखिएगा, रो गिनो। सबसे पहले कोटि का फॉर्मूला R इंटू सी, रो पहले लिया जाएगा, कॉलम बाद में लिया जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो गुणा है, गुणा में तो कुछ भी कर लीजिए, हाँ गुणा में कुछ भी कर लीजिए, लेकिन रो पहले याद कर लीजिए, आगे चल के इसका बहुत बड़ा यूज है रो पहले लेने का, ठीक है, तो इसलिए मैं रो पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, और एक और खास बात है, ध्यान से समझ लेना, आपका 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, ये इसमें आव्यूह कौन सा, आव्यूह की जो ये ऊपर से ये जो है मुड़ा हुआ होता है, ध्यान से समझ लेना, ये मुड़ा हुआ होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या सारणिक कहेंगे, ठीक है। अभी हम डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट होता है ये सारणिक, ये आव्यूह होता है, तो ध्यान से समझ लेना बातों को, ठीक है। तो आव्यूह और सारणिक में दोनों में अंतर होता है, दोनों का अंतर भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसको खड़ी रेखा से निरूपित करेंगे तो वो सारणिक होता है, आव्यूह के मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, तो ये रो 1 रो 2 और रो 3, कितनी रो है, 1 2 3 रो है इसमें, 3 गुणा, और इसमें ये कितने हैं कॉलम, कितने 1 2 3, 3 ही कॉलम है, तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। यदि यहाँ पे और होता 2 3 4 इस तरीके से, तो इसमें रो तो 3 ही है, लेकिन कॉलम कितने हो गए, अब 4 हो गए, तो इसमें आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 है। तो कोटि निकालनी आ गई आपको, कोटि समझ में आ गया, अरेंजमेंट समझ में आ गया, निरूपण समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखिएगा, अब ये इस तरीके से आप देखो, आव्यूह का जो निरूपण होता है वो इस तरीके से, A1 A2 A3 ये 21 22 23, 21 22 और ये 23, ये 31 32 33, इसी तरीके से चलते जाएंगे आगे, ठीक है। अब बोलोगे ये मैंने क्या लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये जो पहला एलिमेंट है ये, तो ये कौन सा, ये आपका रो 1 है, ये रो 2 है, अब तो इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, और ये आपका क्या है, रो 3 है, ठीक है, और ये क्या है, C1 है, C2 है और C3 है। अब देखो ध्यान से समझिए, मैंने RC का मतलब क्या बताया था, R को हमेशा पहले लेना है और कॉलम को बाद में लेना, रो को पहले लेना है, कॉलम को बाद में लेना। देखो पढ़ना सीखो, क्वेश्चन में इस तरीके से पूछेगा कि आपको ये वाला मान निकालो, ठीक है। अब आपको ये देखिएगा, इसमें आपको ये चीज नहीं दे रखी होती, आपसे पूछ लेता 2 और 3 इसका मान निकालो, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब RC, ठीक है, RC मतलब क्या है कि पहला जो अंक बताएगा वो क्या बताएगा, पहला जो पार्ट है वो रो का है, दूसरा क्या है, कॉलम का। तो पहला रो है, तो रो का मतलब कितना है, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये कौन सा है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो कौन सी है, दूसरी रो ये है, और इसमें तीसरा कॉलम, तीसरा 1 2 3 3, तो ये है आपका, तो ये कितना हो जाएगा, ये 23 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ गई, निकालने समझ में आ गई। इसी तरीके से आपसे मैं पूछूं A1 3 निकालो, तो यानी कि पहला रो कौन सी है, पहली ये, और इसका तीसरा एलिमेंट 1 2 तीसरा ये,
2 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब मैं पूछ ले रहा हूं आपसे 3 2 निकलवा रहा हूं आपसे, तो तीसरा रो 1 2 3 तीसरी रो में, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट ये 0 है तो ये 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से पढ़े जाएंगे आपके, ठीक है? क्लियर होगी बात? रो 1, ठीक है, आपको समझ में आ गया। जैसे कि ये 1 1 ये 1 1 वाला एलिमेंट है, जैसे ये कौन सा है 1 3 का मतलब क्या है कि ये पहली रो और तीसरा कॉलम, ठीक है, पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, ये पहली रो तीसरा कॉलम। इसमें आपसे मैं पूछ लूं, और यहाँ पे और भी दे रखे हैं बहुत सारे, आपको और दे रखा है इस तरीके से 7 8 9 10 इस तरीके से दे रखा है। अब मैं आपसे पूछने लगूं, इसमें आपको कमेंट करके बताना है। इसमें मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक तो निकाल दे रहा हूं आपका 4 2 का निकालना है, और एक आपका 3 4 का निकालना है। ये दोनों एलिमेंट को कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट, ठीक है? वीडियो को रोको, कमेंट करो, उसके बाद मैं आपके चेक करूंगा सभी की कमेंट, ठीक है? क्लियर है बात? आगे देखते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये कुछ समझ में आ गया, आव्यूह समझ में आ गया, आव्यूह की कोटि समझ में आ गया, आव्यूह का निरूपण समझ में आ गया। अब जल्दी जल्दी इनको खत्म करते हैं, ठीक है? देखिएगा आव्यूह का ये और जो अवयवों की संख्या निकलती है आव्यूह में, अवयवों की संख्या यही होती है, जैसे कि आपका 2 3 4 5 6 7। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, यानी कि इसमें कितनी कोटि है, कोटि कितनी है इसकी देखिएगा, इसमें 2 रो हैं, ठीक है, और कॉलम कितने C1 C2 C3। तो इसमें कितने, तो इसमें है आपका R इंटू सी, यानी कि 2 इंटू 3 कितने आ गए 6। 6 ही इसकी कोटि होगी, 6 ही इसमें एलिमेंट होंगे, 6 ही इसमें तत्व होंगे, 6 ही इसमें अवयव होंगे। मतलब समझ में आ गई? इसमें अवयव का मतलब इसमें संख्याएं कितनी हैं, ठीक है? अब देखिएगा, और आपसे क्रम पूछ ले, इसका क्रम क्या है, इसका है 2/3, मतलब रो का नाम पहले लिखना है, कॉलम का बाद में लिखना है, इसका क्रम। और इसका क्रम कितना है 2 3 4 और 5 6 7 8 8 9। तो इसके 3/3 का है, तो इसका क्रम बनेगा 3/3, इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है? क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़ते हैं हम, ये देखिएगा, ये समझ में आ गया। अब क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह देखिएगा, ये क्षैतिज जैसा दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, और एक इस तरीके से दे रखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दे रखा है, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा देखना जरा, दोनों में अंतर क्या है कि ये क्षैतिज ऐसा लेटा सा दिखाई दे रहा है, इसमें कितना, इसका क्रम कितना होगा, इसका क्रम होगा 2/4 है, और इसका कितना, चलो इसको मैं 3 मालूम, कोई दिक्कत नहीं, 3 से ही समझ जाओगे आप, ठीक है? 3 हो 4 हो कितना भी, ठीक है? तो इसका कितना है, इसका है आपका 3/2 है। समझ में आ गई बात? तो इसमें देखिएगा, इसमें ये रो है, ये कॉलम, इसमें ये रो है, इसमें ये कॉलम। तो इसमें क्या है, ये देखो क्षैतिज टाइप का दिखाई दे रहा है, ऐसा लंबा सा, और एक जो खड़ा सा दिखाई दे उसको हम ऊर्ध्वाधर कॉलम बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलेंगे। जो लंबा लेटा सा दिखाई दे उसको क्षैतिज कॉलम बोलेंगे, ठीक है? लेकिन इसकी परिभाषा कैसे है कि वह आव्यूह जिसमें ये क्या है, रो का मतलब क्या है, जिसमें रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज्यादा। रो का मतलब क्या है आपका पंक्ति, और कॉलम का मतलब क्या है, स्तंभ, ठीक है? तो जिसमें स्तंभ की संख्या ज्यादा और पंक्ति की संख्या कम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। देखो बन गया क्षैतिज आव्यूह। इसमें 1 2 2 तो रो हैं, और इसमें कॉलम 1 2 3 4 कॉलम। जिसमें कॉलमों की संख्या, वह आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या ज्यादा, और ये क्षैतिज है। समझ में आ गई? परिभाषा थोड़ी ना लिखनी है, वैसे समझो। इसमें क्या है, इसमें उल्टा कर दो, इसमें रो की संख्या ज्यादा होगी, कॉलम की संख्या कम। 1 2 3 रो है, और जितने भी ज्यादा है देखो लंबा सा दिखाई देगा हमेशा, ठीक है? अपने आप देख पता चल जाएगा। शून्य आव्यूह जिसमें सभी के सभी एलिमेंट शून्य होंगे। यदि मैं इसको क्या कर दूं, ऐसे कर दूं 0 0 0 और 0 0 0, ठीक है? जब आव्यूह जिसमें सारे के सारे शून्य हो, शून्य आव्यूह। आगे देखिएगा कि आव्यूह का इकाई आव्यूह का मतलब ये है, इकाई आव्यूह का मतलब देखो 0 1 सॉरी यहां से करेंगे 1 0 0 1, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से। और आगे चलते चले जाओ, मतलब क्या है, इसमें इस तरीके से ये
ये मतलब आपका ये जो विकर्ण सा आपका डायगोनल यानी कि विकर्ण वाले जो एलिमेंट है वो 1 1 होने चाहिए, यानी कि एक रो में एक एक 1 1 एक एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी सभी जीरो, उसको इकाई आदमी कहते हैं। ठीक है, 4x4 का कैसे होगा, यानी कि देखो 1 0 0, ठीक है, 0 इस तरीके से 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इस तरीके से एक को आगे बढ़ाते चले जा, इस तरीके से समझ में आ गई बात, इकाई आव्यूह। अब बात कर लेते हैं विकर्ण आव्यूह क्या है। ये विकर्ण आव्यूह है, ये भी विकर्ण आव्यूह है, लेकिन इकाई आव्यूह और विकर्ण आव्यूह में ये अंतर है कि इसमें सभी एलिमेंट जीरो रहेंगे लेकिन विकर्ण वाले जीरो नहीं रहेंगे। लेकिन ये भी ये 5 0 0 6, तो ये विकर्ण आव्यूह है लेकिन ये इकाई आव्यूह नहीं है। क्यों? यदि ये यहाँ पर ये विकर्ण और ये देखिएगा 5 0 0 और 0 6 0 और 0 0 7, ये इसका मतलब क्या है, ये भी विकर्ण आव्यूह है, मतलब जिसमें विकर्ण वाले अवयव तो हैं लेकिन 1 नहीं है। यदि यहाँ पर ये 1 1 हो जाए सभी के सभी, तो इस विकर्ण आव्यूह को हम क्या कहेंगे, इकाई आव्यूह कहेंगे। तो इकाई आव्यूह और विकर्ण आव्यूह में थोड़ा सा अंतर समझ में आया। जब भी कहीं भी कहूँगा ये विकर्ण आव्यूह, ये ऐसे सवाल में कहेगा तो वो आपको पता होना चाहिए। और ये क्लियर हो गया। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या है, जो वर्ग बनाना, देखो 2x2 का, यानी कि देखो 2x2 3x3 4x4 और 5x5, ये मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है उसको हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। देखो ये रहा, ये सॉरी वर्ग आव्यूह कहते हैं। ये हो गया 2x2 का, भाई 2 3, ये जरूर नहीं है इसमें 0 0 हो, 0 0 हो सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट हो, उससे मतलब नहीं, मतलब सिर्फ कितना इसमें रो और ये बराबर होने चाहिए आपके। ठीक है, रो और कॉलम बराबर, 2x2 का, ये 3x3 का, ऐसे 4x4 का। तो आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और इससे ज्यादा क्या लोगे, ये चीज समझ में आ गया। अब अगली एक्सरसाइज आपका बिल्कुल बड़ा फटाक से हो जाएगी। और आज जो ये जो सवाल होते हैं आव्यूह की कोटि है, जो पहले एक्सरसाइज तो इसी पर आधारित है कि कोटि निकालना, कितने अवयव हैं, कौन सा अवयव छांटना, तो ये चीज आपको बस बता देनी है आपको। ठीक है ना, वो आप करने की कोशिश करोगे हो जाएगी। कल को नई वीडियो जो आएगी उसमें आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी खत्म कराऊंगा, चाहे कितनी भी लंबी हो। ठीक है, समझ में आ गई, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।